नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी। सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने पर चर्चा। भारत को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में मिली बड़ी कामयाबी। देश में तैयार हुआ मलेरिया का पहला स्वदेशी टीका। टीके को दिया गया एडफॉल्सिवैक्स नाम। मूसलाधार बारिश से अजमेर के कई इलाकों में जलभराव। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बागपत में भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। और हंगरी में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। तो आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो अभी जारी है। ये बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। इस बैठक के दौरान मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की निर्बाध कार्यवाही को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, इस पर चर्चा अहम है। 21 जुलाई से शुरू होने वाला यह सत्र अगले महीने की 21 तारीख यानी कि 21 अगस्त तक चलेगा। बैठक शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफॉल्सिवैक्स नाम दिया गया है, जो कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ पूरी तरह से असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए तक प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से 67% के बीच है और ऐसे में भारत की ये स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी जो लागत है वो भी कम हो सकती है, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ पाएगी। और अब बात करते हैं बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की। तो इसके दौरान 95.92% मतदाता मसौदा सूची में शामिल हो गए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा छूटे हुए प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में प्रयास जारी है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLO और BLA ऐसे मतदाताओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करने में जुटा हुआ है। इसके लिए 1 लाख BLO, 4 लाख स्वयंसेवक, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख BLA मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग देश भर में अखबारों में विज्ञापनों और अन्य सभी संभावित संचार माध्यमों से बिहार के ऐसे मतदाताओं को सूचित कर रहा है। शेष शहरी मतदाताओं को नामांकित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। साथ साथ 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में कोई त्रुटि है अगर, तो उसे 30 अगस्त तक ठीक किया जा सकता है। राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किसी भी BLA द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन वर्षों में अब तक सैनिक विद्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश जैसे अज्ञात क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हुई है। महिला भागीदारी के जरिए बिहार का विकास विषय पर पटना में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का संकल्प लिया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। इसके अलावा सीएम योगी ने गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर होता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यातायात प्रबंधन में भी आरएसएस के स्वयंसेवक अनवरत जुटे हुए हैं। मेरठ महानगर में जितने प्रमुख यात्रा मार्ग हैं जिन पर कि शिव भक्त कांवड़िए चल रहे हैं, ऐसे सभी मार्गों पर और अन्य जगह जहां जहां यातायात की दृष्टि से जाम हो सकता है, कोई और आवश्यकता हो सकती है, अपने सभी प्रमुख मार्गों पर जो है संघ के कार्यकर्ता इस समय लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ यातायात की आवश्यकता लग रही है तो यातायात, जहाँ चिकित्सा की आवश्यकता लग रही है वहाँ चिकित्सा में, ऐसे सभी सेवा कार्यों में जो भी सेवा कार्य हो सकते हैं अपने संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हैं। यात्रा मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों के लिए भंडारा और पंडाल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के धौला कुआं में भी कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर पुलिस बल तैनात है। व्यवस्था सही है, सरकार के द्वारा व्यवस्था सही मिली हुई है, बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। हर जगह पे 1-1 किलोमीटर पे पंडाल लगे हुए हैं, सबके बेहतरीन सुविधा कर रखी है सारे लोगों ने। ये व्यवस्था अच्छी हुई है, भंडारे वगैरह है, रहने सहने के लिए जगह, रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी हुई है। सावन का महीना और उसमें कांवड़ यात्रा का उत्साह चारों तरफ देखा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और इसी कड़ी में बागपत जिले में श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा को लेकर के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर एक अनूठी पहल की। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई, जिसने भक्तों को एक अलग ही भावनात्मक अनुभूति दी। श्रद्धालु भी प्रशासन के स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है और इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के 67 वर्ष के काचू कोले के घुटने में चोट लग गई और लग जाने से उन्हें बालटाल से बाबा अमरनाथ मंदिर पैदल जाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। सीआरपीएफ के पर्वतीय बचाव दल ने काचू कोले की ऊपर चढ़ने में भरपूर सहायता की। सीआरपीएफ की टीम अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को मेडिकल सहित हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है। बालटाल और बाबा अमरनाथ मंदिर के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल या फिर टट्टुओं की मदद से तय किया जाता है। और बात करें मौसम की, राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण आना सागर चौपाटी क्षेत्र में भीषण जलभराव देखने को मिला है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह पर हुए जलभराव के कारण कई वाहन पानी में बंद हो गए। आना सागर झील ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जीवन यापन के लिए जरूरी सामान तक लाना मुश्किल हो गया है।
वहीं बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांधी घाट और कृष्णा घाट का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉस एंजलिस में एक नाइट क्लब के बाहर खड़ी भीड़ को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 31 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉस एंजलिस सिटी फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के अनुसार सांता मोनिका बुलेवार्ड में एक कार चालक ने नाइट क्लब के बाहर खड़ी भीड़ को रौंद दिया। पुलिस और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हादसा एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किया गया था। और सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा लगातार जारी है। स्वेदा प्रांत में अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय और स्थानीय बेडोइन जनजातियों के बीच झड़प में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अत्याचार करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका ने दोनों पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्दोषों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर रही है ताकि शांति बहाल हो सके। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। आज सुबह गाजा में 3 विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पहले 2 विस्फोट लगभग 2 मिनट के अंतराल पर हुए और तीसरा विस्फोट लगभग 15 मिनट के अंतराल पर हुआ। वहीं इससे पहले इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संघर्ष विराम के सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई ठोस समाधान निकल सकता है। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली है। ये मान्यता कोडेक्स एलिमेंटरियस आयोग यानी कि CSC द्वारा दी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। ये 14 से 18 जुलाई तक इटली के रोम में स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया था। तो रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात करते हैं खेल की। तो 6ठी शताब्दी में भारत ने दुनिया को चतुरंग दिया, जो कि आधुनिक शतरंज का आधार बना। ये खेल बुद्धि और रणनीति का प्रतीक है, जो कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। विश्वनाथन आनंद से लेकर डी गुकेश तक भारत ने शतरंज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मौजूदा दौर में शतरंज की बिसात पर भारत दुनिया के सामने सबसे ताकतवर बाजीगर बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर आपको दिखाते हैं इस खेल में भारत की गौरवशाली यात्रा, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर यह खास रिपोर्ट। छठवीं सदी में भारत से शुरू हुआ चतुरंग आज चेस बनकर दुनिया को चुनौती दे रहा है। 1966 में फीडे की स्थापना के बाद से यूनेस्को के सुझाव पर हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शतरंज की शुरुआत भारत की धरती पर हुआ, जो एक रणनीतिक युद्ध खेल था। यह खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 1966 में विश्व शतरंज फेडरेशन की स्थापना दिवस यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस घोषित किया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। आधुनिक समय में भारत ने कई विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जो इस खेल को वैश्विक मंच पर ले गए हैं। विश्वनाथन आनंद ने इस खेल को घर घर तक पहुंचाया, तो वहीं आज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, अरविंद चिदम्बरम, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव जैसे खिलाड़ी देश में शतरंज को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। साल 2024 में आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई।
जून 2025 तक भारत के पास 85 ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा 124 अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं। वहीं 23 महिला ग्रैंड मास्टर और 42 महिला अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं, जो देश की शतरंज में गहरी बिसात को दर्शाता है। शीर्ष 10 भारतीय खिलाड़ियों की औसत रेटिंग 2727 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ऊंची है, और शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की औसत रेटिंग 2412 है, जो चीन के बाद दूसरी सबसे ऊंची है। शतरंज सिर्फ खेल नहीं बल्कि तार्किक सोच और धैर्य का स्कूल है। भारत के स्कूलों और समुदायों में यह खेल बच्चों को रणनीति और आत्मविश्वास सिखा रहा है। यह एक ऐसा खेल है जो हर उम्र को जोड़ता है, चाहे राजा हो या प्यादा। हर मोहरे की अपनी अहमियत है। यही शतरंज की असली खूबसूरती भी है। स्पोर्ट्स डेस्क, GT न्यूज। और युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल मुहिम के अंतर्गत केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविय और राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने काशी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में साइकिलिंग की। इस राष्ट्रव्यापी फिटनेस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी। ये पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देने वाली है, जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि आज विशेष तौर पर नशा मुक्ति के संदेश के साथ सभी ने साइकिलिंग की। आज सारे देश की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके नशा मुक्ति का संदेश दिया है। नशा मुक्ति से विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है। संडे ऑन साइकिल के द्वारा देश के युवा फिट रहे, देश के युवा स्वस्थ रहे, देश के युवा देश के लिए काम करे और समृद्ध भारत का निर्माण करे, ये लक्ष्य के साथ हर संडे ऑन साइकिल होती है और लाखों की संख्या में देश के यूथ संडे साइकिलिंग करते हैं। वहीं इस मुहिम में शामिल हुई खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल को लेकर हर जगह पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों तक साइकिल के माध्यम से खुद को फिट रखना है। आज जो संडे ऑन साइकिल जो हमारे खेल मंत्रालय के माध्यम से फिट इंडिया के अंतर्गत और हमारे मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी के नेतृत्व में हर संडे को पूरे देश में कहीं ना कहीं साइकिलिंग का मूवमेंट हो रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हर जगह पे हमें दिखने के लिए मिल रहा है। और आज भी यहाँ काशी के यूनिवर्सिटी में हमने ये इवेंट लिया। आप देख सकते हो कि काफ़ी युवाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और इसका एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि साइकिलिंग के माध्यम से आप खुद का फिटनेस को भी मेंटेन करें और उसके साथ ही पर्यावरण को भी मेंटेन करें। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इस बार संडेज ऑन साइकिल की थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत था। इस मौके पर दिल्ली NCR के स्कूलों के हजारों बच्चों ने साइकिलिंग करके फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज और फिट इंडिया मुहिम को नए स्तर पर ले जा रही संडेज ऑन साइकिल में इस बार स्कूली बच्चे साइकिलिंग करते नजर आए। संडेज ऑन साइकिल में इस बार की थीम थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई संडेज ऑन साइकिल में हजारों बच्चों सहित शिक्षकों, फिटनेस गुरु और खेल जगत के जाने माने साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DG मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि संडेज ऑन साइकिल को पूरे देश में अपार सफलता मिल रही है। आज इस मुहिम से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। पहले जो था लोगों में थोड़ी एप्रीहेंशन थी, थोड़ी शंकाएं थी, लेकिन अब जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटी हैं, बहुत सारी फिटनेस एक्टिविटी हैं। आइडिया ये है कि लोगों को ये पता चले कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, उस वाक्य का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी, फिटनेस वाली एक्टिविटी आधे घंटे कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने आप को फिट रखें। और जो लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, इन सब में हम काम कर रहे हैं, उन सबको खत्म करें। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई इस मुहिम को आम लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों का भी साथ मिल रहा है। वे मानते हैं कि ये पहल युवाओं को फिट रखने में अहम भूमिका निभाएगी। जब आप साइकिलिंग करते हो तो कुछ ज़्यादा ही फिट रहते हो, तो साइकिलिंग करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। और मोदी जी ने जो थीम शुरू की है फिट इंडिया की, तो उससे
साइकिलिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग और प्रमोट हो रही है साइकिलिंग को, लोग जानने लगे तो बहुत अच्छी बात है। लोग साइकिलिंग को जानने लगे, प्रमोट करने लगे, इतने लोगों को साइकिल चलाते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। पहले इतने देखे नहीं थे, आज देख के बहुत अच्छा लगा। नशा मुक्ति ये तो पहली बात करनी ही नहीं चाहिए और हम और हमारे आने वाले या जो है इनके वजह से ही जो देश में है अच्छी मुहिम एक साबित हो सकती है। तो मेरा कहना है कि फालतू नशा उसमें नहीं जाके अपना गेम या फिर और भी कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में अभी हुए हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मोटिवेट है सब लोग यहाँ पे, काफी अच्छा म्यूजिक है यहाँ पे और उन लोग काफी मोटिवेट लग रहे हैं मुझे सारे बच्चे। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा फ्यूचर होगा स्पोर्ट्स का, क्योंकि ये एक काफी नेक्स्ट मुकाम तक पहुँच चुका है ये फिट इंडिया। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवा वर्ग की भूमिका अहम होगी। ऐसे में सरकार हर मोर्चे पर युवाओं को जोड़ने और उनकी भागीदारी तय करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि संडेज ऑन साइकिल के मौके पर युवाओं के बीच नशा मुक्ति के संदेश को आगे बढ़ाया गया। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और स्पोर्ट्स फॉर ऑल शूटिंग चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण का आयोजन दिल्ली में डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर खेली जा रही प्रतियोगिता 100 शूटर्स को मिलेगी स्पॉन्सरशिप। देश के टॉप शूटर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज देश में खेलों को लेकर एक अलग तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले जहां क्रिकेट के खेल में ही युवा खासी रुचि रखते थे, लेकिन बदलते समय के साथ सरकार और निजी संस्थाओं की भागीदारी ने अब कई दूसरे खेलों में भी युवाओं की रुचि बढ़ा दी है। आज देश में खेलों को लेकर एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले जहां क्रिकेट के खेल में ही युवा खासी रुचि रखते थे, लेकिन बदलते समय के साथ सरकार और निजी संस्थाओं की भागीदारी ने अब कई दूसरे खेलों में भी युवाओं की रुचि बढ़ा दी है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजों के पदक जीतने के बाद अब युवा शूटिंग में अपना हुनर तराश रहे हैं और हजारों की तादाद में निशानेबाज विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर 6वां स्पोर्ट्स फॉर ऑल एयर राइफल और एयर पिस्टल रिवॉर्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो निशानेबाजों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है, जहां उनके हुनर के आधार पर उन्हें स्पॉन्सरशिप भी दी जा रही है। हम 12,000 शूटर्स मींस एथलीट जो इंटरनेशनली नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ऐसे शूटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे खेल चुके हैं और हमें बहुत गर्व के साथ बताने में खुशी हो रही है 15 प्लेयर इंटरनेशनल यहाँ मेडल मार चुके हैं। सुरुचि जो अभी नंबर 1 है, लगातार 3 जो गोल्ड उन्होंने मारे हैं बच्ची ने, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। लगातार 3-4 साल से वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमारे साथ खेल रही हैं। इस बार प्रतियोगिता की खास बात यह है कि ये फाउंडेशन 100 शूटर्स को स्पॉन्सर कर रहा है। इनमें 15 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और 85 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। NRAI जो है हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी आगे निकल रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी सारे कोचेस तैयार कर रही है। उनका एक ड्रीम भी है कि वो 85 लाख शूटर प्रिपेयर करे आने वाले टाइम में, और स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी उसमें अपना एक अहम योगदान दे रहा है कि शूटर्स को फाइनेंशियली बैकअप मिल रहा है, उससे शूटर और आगे बढ़ रहा है, तो ये शूटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। खिलाड़ी और कोच मानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताएं कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके सपने पूरा करने में मदद कर रही है। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके निशानेबाजों के साथ साथ ग्रास रूट लेवल पे भी निशानेबाजों को तराशने की कोशिश की जा रही है। फाउंडेशन का मकसद है कि इन खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन, ट्रेनिंग के मौके और बड़ी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने का प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये मंच युवा शूटर्स को अपना हुनर दिखाने और बड़े कोचों व खिलाड़ियों के साथ जुड़ने का मौका दे रहा है। देश में खेल को लेकर के एक माहौल तैयार किया जा रहा है और अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो छोटे छोटे ये जो टूर्नामेंट हैं ये बड़े खिलाड़ी पैदा करते हैं और यहाँ से बड़े खिलाड़ियों की शुरुआत होती है। यानी स्पोर्ट्स फॉर ऑल जैसी जो मुहिम है ये उन खिलाड़ियों के लिए संजीवनी का काम कर रही है जो खेलों में अपने नाम को और आगे ले जाना चाहते हैं और देश को गौरवान्वित करना चाहते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ने पैडल थ्रू पैराडाइज साइक्लोथॉन का आयोजन किया। लोगों ने इस साइक्लोथॉन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के ADG आनंद चंद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का आज का युवा फिटनेस के प्रति उत्सुक है। नाम से ही पता चलता है पैडल थ्रू पैराडाइज। वी नो इफ Baroe Firdos Zami Ast Hami Asto Hami Asto Hami. And I see this a game changer because we know our youth is involved in many wrong things like drugs and all. So this is the best platform to now bring those youth out of those
bad habits and bad activities. जैसे कि हमारा ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, संडेज ऑन साइकिल्स चल रहा है, तो ऐसे ही है। अगर पैडल थ्रू पैराडाइज इससे पहले भी हुआ था, लास्ट मंथ में हमारा यहाँ पे J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था ऑर्गेनाइज, तो कंटिन्यूसली हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है, एंड आई कैन सी पॉजिटिव चेंज, आई कैन सी अ पॉजिटिव रिजल्ट कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग्स। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है J&K पुलिस की तरफ से। ये हर साल पैडल फॉर पीस होती है और सभी बच्चों की गैदरिंग होती है। अराउंड 4500 साइकिलिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि हम रेस कर रहे हैं। सो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया हूँ कश्मीर में रेस खेलने। आना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड्योरेंस बढ़ता है। I am very excited. See, you can see the little kid here. So it's a good initiative, good for for youth because currently बच्चे का किस तरह जा रहे हैं, ड्रग्स की तरह ऐसे जा रहे हैं, तो ये फिटनेस के लिए भी अच्छा है। साइकिल थ्रू पैराडाइज ये हमारा एक ईयरली फिक्चर है और हर वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस इस साइकिल रेस को ऑर्गेनाइज करती हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोश से और काफ़ी खरोश से सभी वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खासकर आप देखेंगे तो बच्चे, खासकर 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के युवा जो हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इससे एक संदेश भी जाता है कि आप अपनी फिटनेस बरकरार रखें और युवाओं को भी ये संदेश है कि अपना जो शक्ति है उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएं। इस बार जो कैटेगरी थी स्पेशल एबल्ड वुमेन और मेन दोनों में देखा आपने पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा आया है और सभी ने बड़े जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें एक संदेश ये भी है कि युवा जो है इस नशे की लत से भी दूर रहें और अपनी फिटनेस वगैरह जो है वो मेंटेन रखें ताकि वो अपनी उन्नति के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी कर सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।